लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ ऑलरेडी बनाया था। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को बस ओपन करके रखे हैं। आई विल डू दिस लेटर। तो फ्रंट एंड को ओपन करने के लिए आपको पता है सबसे पहले फ्रंट एंड के फोल्डर में जाना होगा, तो CD, फिर फ्रंट एंड हो गया। और इसके बाद इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, npm रन डेव। रन डेव। ओके, npm लिखना था, मैंने गलत लिख दिया कमांड, nmp लिख दिया है। ओके ठीक है, npm होगा, npm रन डेव। ओके चलो, तो ये हम लोग कर देते हैं और देखते हैं। चलो ये बोल रहा है कि चालू हो गया है, चालू हो गया तो इसको ओपन करके भी देख लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखो हमारा हंगरी क्या दिखा रहा है, और हम लोग क्योंकि ऑलरेडी लॉग इन थे तो ये लॉग इन पेज के अंदर आ रहा है। लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट हो जाओगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद दूसरा क्या है, हम लोग बैकएंड को भी चालू कर लेते हैं। तो बैकएंड को चालू करने के लिए पहले बैकएंड के फोल्डर में जाओ, CD बैकएंड। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए नोड मॉन। ठीक है चलो, तो नोड मॉन से मैंने कर दिया, लिखा है सर्वर स्टार्टेड, तो परफेक्ट। तो अभी हम लोग लॉग इन करके देख लेते हैं कि सर्वर स्टार्ट हुआ है कि अंदर हम लोग जा पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग जेम्स वाले को यूज़ कर रहे थे, तो james@gmail.com। ठीक है परफेक्ट। और पासवर्ड था हमारा टेस्ट, TEST टेस्ट 1 2 3। ठीक है आओ, तो ये देखो लॉग इन हो गया बहुत सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हम लोग आइटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और शो आइटम्स करने से ये आइटम शो कर रहा है जो कि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है। करेक्ट, यस और नो? ये हम लोगों ने लास्ट डे बनाया था, करेक्ट। ठीक है, तो ये लास्ट डे हम लोगों ने बनाया था। तो आज इसी में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग और भी चीज करेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं, कि हमारे कौन कौन से आइटम्स है उसको हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं। अगर मानो कोई आइटम को हम हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो हाउ कैन आई रिमूव दैट आइटम ऑल्सो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो हम लोग वो सारी चीज यहाँ से कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसी पेज पे रहेंगे, जो शो आइटम्स वाला पेज है ना हमारा, शो आइटम्स वाले पेज में ही रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे, भाई डिलीट करना है इसको। ठीक है, किसी को डिलीट करना है अगर आपको, तो यहाँ पे डिलीट करके दिखाओ। चलो, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, और देखो कहाँ पे ऐड करेंगे वो समझ लो। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा कौन सा पेज, ये है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट पेज, राइट, जहाँ पे हम लोग कर रहे थे शो आइटम्स वाले में जाना है हम लोग को। शो आइटम्स ये वाला, करेक्ट, ये जाना है। तो हम लोग यहाँ यहाँ पे हम बोले कि हम एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे कुछ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अपडेट या आपको जो करना है करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट। अपडेट एडिट दोनों को एक ही में करेंगे, तो अभी हम फिलहाल सिर्फ लिख के रख दे रहे हैं। ठीक है, अपडेट, अपडेट या एडिट। ठीक है, हम लोग करेंगे, अभी हम लोग नहीं, अभी सिर्फ लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपडेट या एडिट आ गया। अभी हम लोग पहले बात करेंगे, तो सॉरी, अपडेट एडिट तो सेम चीज होता है। अपडेट या डिलीट ऐसा कर देते हैं। ठीक है, एडिट/डिलीट। ठीक है, तो ये हो गया। देखो एडिट या डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिलहाल अभी हम लोग डिलीट के साथ कर रहे हैं, बाद में एडिट में आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक है ना बटन ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक LI लेते हैं, और LI 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 के अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये LI हो गया। LI के अंदर हम एक बटन ऐड कर लेते हैं जो मेरा डिलीट करेगा। तो बटन ऐड कर लेते हैं, बटन, और बटन के अंदर लिख लेते हैं हम लोग डिलीट। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। तो ये देखो डिलीट बन के आ गया। ठीक है, सब में बन के आ गया, परफेक्ट। लेकिन अभी ये डिलीट के साथ हम लोग का कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि अभी इस पे हम लोगों ने ऑन क्लिक मेथड या कुछ ऐसा नहीं लगाया है। ठीक है, तो और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ लिखेंगे अपनी बाकी सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये डिलीट होगा तो इसके लिए ऑन क्लिक मेथड हम लोग लिखेंगे, कि भाई जब ये ऑन क्लिक करेंगे तो क्या करना है आपको, वो हमको बताओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं लिखते, कि ऑन क्लिक का जब मेथड लिखेंगे उस टाइम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, अब ये डिलीट के लिए ना हम लोग अपने बैकएंड में कोड लिख लेते हैं। पहले बैकएंड में अब कोड लिख लेते हैं कि जब ये डिलीट करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आओ हम लोग बैकएंड के कोड में जाते हैं, और बैकएंड के कोड को आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो बैकएंड में सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, और यहाँ से इसको भी हटा दो। तो बैकएंड में जाने के लिए फिलहाल के थोड़ी देर के लिए फ्रंट एंड को बंद करते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जाएंगे अपने बैकएंड में, बैकएंड के अंदर index.js। ठीक है,
और चलो पोस्टमैन को भी ओपन कर लेते हैं और अपने इसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग मोंगो डीबी कॉम्पास को। तो पोस्टमैन ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम मोंगो डीबी को कर लेते हैं तब तक, मोंगो डीबी कॉम्पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। तो अलाउ कर देते हैं, ठीक है, चलो ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो हम लोग जब भी डिलीट करेंगे, अगर हम ये डिलीट करें तो मेरा ये वाला ही डिलीट होना चाहिए, राइट, कि कुछ और डिलीट होना चाहिए, बताओ बताओ, यही डिलीट होना चाहिए या कुछ और डिलीट होना चाहिए, टेल मी। इंडिविजुअल डिलीट होना चाहिए। इंडिविजुअल डिलीट होना चाहिए, परफेक्ट। तो इंडिविजुअल डिलीट जब हम लोग करना है तो हम लोग को इंडिविजुअल को पहचानना भी होगा, पहचानना होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इंडिविजुअल को पहचानने के लिए ऐसा कौन सा चीज है जो कि हमेशा यूनिक होता है? तो अगर तुम यहाँ पे आओगे हंगरी क्या में, प्रोडक्ट्स में आ जाओ, तो हमेशा देखो सबके अंदर ना एक आईडी है, और ये आईडी हमेशा यूनिक होता है, राइट, ये जो अंडरस्कोर आईडी करके लिखा है, करेक्ट करेक्ट। यस सर। चलो परफेक्ट। तो ये हो गया। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी डिलीट बोलेंगे ना, तो डिलीट के साथ ना किसको डिलीट करना है, उसकी आईडी को भेजेंगे, ठीक है। और ये हम लोग भेजेंगे यूआरएल के साथ। हम लोग इसको ना अलग से, देखो कोई हम लोग यहाँ बताओ इनपुट बॉक्स बनाए हैं क्या, बताओ, इनपुट बॉक्स बनाए हैं क्या, कि ये वाला है, उसके बाद ये डेटा को लेके जाओ और उसके बाद करो, जैसे हम लोग तुम्हारा ऐड आइटम में करते हैं। देखो ऐड आइटम में ऐसा बॉक्स बनाए हैं, ऐसा तो नहीं है हम लोग के पास कुछ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो भाई ये वाला इसको पिक करेंगे और इसको इसके साथ यहाँ डिलीट के साथ लिंक करेंगे, राइट, करेक्ट। हम लोग अलग से तो लिख के नहीं भेज रहे हैं ना, बोलो। नो सर। लिख के नहीं भेज रहे हैं। तो जब लिख के भेजते थे तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज करते थे, लेकिन क्योंकि अभी लिख के नहीं भेज रहे हैं तो हम लोग क्या, हम लोग यहाँ पे इसके साथ भेजेंगे, यूआरएल के साथ, ठीक है। और यूआरएल के साथ जब भेजोगे तो हम लोग उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम। क्या बोलेंगे बताओ, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स करके बोलेंगे, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं हम लोग और इसका बैकएंड बनाते हैं, ठीक है। पहले एपीआई बनाएंगे। तो एपीआई तो आपको पता है कि ऐप डॉट गेट उसका था। चलो अभी हम लोग जो नया एपीआई बनाएंगे उसका नाम क्या देंगे, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, हम लोग बोलेंगे भाई प्रोडक्ट के अंदर में तुमको डिलीट लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम लोग देखो, यहाँ पे ऐप डॉट गेट यूज की है, ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट कब करते हैं, जब हम लोग साथ में कोई डेटा भेजते हैं, ठीक है, याद है, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी साथ में है ना, करेक्ट। गेट कब करते हैं, जब हम लोग कुछ भेजते नहीं है, बस हम लोग को डेटा चाहिए होता है, जैसे हम लोग शो आइटम्स में डेटा को मंगा के देखे थे, करेक्ट, कुछ भेजे नहीं थे, राइट, है ना। तो इसी तरह से और भी कमांड्स हैं, जब आप लोग एपीआई का भी पढ़ोगे ना तो वहां पे आप लोग देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, लेट मी जस्ट ओपन दिस, ओके। तो देखो कभी भी अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए तो आप गेट यूज कर लोगे, ठीक है, गेट यूज कर लोगे। अगर आपको कुछ भेज रहे हो अपने कंटेंट में, ठीक है, कंटेंट मतलब बॉडी में, ठीक है, पोस्ट यूज करोगे व्हेन यू आर सेंडिंग समथिंग इन द बॉडी, व्हेन यू आर सेंडिंग समथिंग इन द बॉडी, जब बॉडी में भेजोगे यानी इनपुट टैग के साथ, जो इनपुट वाला बॉक्स उसके साथ, ठीक है, तब पोस्ट यूज करोगे। डिलीट करने के लिए ये डिलीट होता है, ठीक है। और अपडेट करने के लिए हम लोग के पास होता है पुट, ठीक है, पुट होता है। एक और होता है पैच, लेकिन अभी उस पर मत जाओ, पुट पे ही ध्यान पे रखो, ठीक है। तो पुट होता है, तो पुट मतलब क्या होता है बताओ, पुट क्या होता है, ये होता है तुम्हारा अपडेट करने के लिए, किसके लिए होता है। और डिलीट तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्या करेगा, है कि नहीं, पढ़ के समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, हम लोग को अभी डिलीट के लिए लिखना है कि भाई डिलीट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐप डॉट डिलीट, ऐप डॉट डिलीट। और डिलीट के अंदर में आप बिल्कुल सेम चीज है, देखो जैसे यहाँ पे पहले ये पास किए हैं, ये पास किए, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ये एक मेथड, एक तरीका है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग डिलीट किसको करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हम लोग डिलीट किसको करेंगे, हम लोग यहाँ लेंगे स्लैश, ठीक है, हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अगर सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग क्या है, स्लैश प्रोडक्ट्स करना सही रहेगा, हम लोग तो कुछ भी पाथ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर पाथ नहीं बनाते हैं, एक मिनट रुक जाओ, कौन सा पाथ लेना सही रहेगा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रोडक्ट्स नहीं करके अगर हम लोग यहाँ पे शो आइटम्स कर दें तो भी तो चल जाएगा ये, ठीक है। हम लोग यहाँ शो आइटम्स कर देते हैं, शो आइटम्स से ही हम लोग भेजेंगे ना, तो शो आइटम्स कर देते हैं, शो आइटम्स, ठीक है, शो आइटम्स। शो आइटम्स के अंदर में
ठीक है, हम लोग इसके साथ क्या भेजेंगे, आईडी भेजेंगे, तो यहाँ कोलन देना पड़ता है और आईडी, जब पैरामीटर के साथ भेजोगे तब, ठीक है, जब तुम अपना यूआरएल के साथ भेजोगे तब, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ भेज दे रहे हैं कि भाई शो आइटम्स, और जो आईडी बोलेंगे बस वो वाला आईडी, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। और दूसरा क्या होता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, आपको तो पता है, एरो फंक्शन और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लेते हैं REQ रिक्वेस्ट, RES रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जब हम लोग ये डिलीट वाले को चलाएंगे तो फॉर द टाइम बिंग आई एम सेइंग res डॉट सेंड, ठीक है। हम क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे, लिख दे रहे हैं, ठीक है, वर्किंग API URL इज फाइन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख दिए, ठीक है, या ये डिलीट API लिख देते हैं, ठीक है, डिलीट API DELETE, ठीक है, डिलीट API URL इज फाइन। तो आओ देखते हैं ये वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये होगा Ctrl+C, और यहाँ पे आके हम लोग बना लेते हैं अपने इसमें। तो शो टाइम्स बना हुआ है, यहाँ पे एक और बना लेते हैं रिक्वेस्ट, और इस बार हमारा होगा गेट ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस बार गेट नहीं होगा, इस बार होगा डिलीट। देखो यहाँ पे डिलीट है, डिलीट, और यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग स्पेस डिलीट लिख लेते हैं, DELET, डिलीट स्पेसिफिक आइटम, ठीक है। चलो, तो ये हम नाम दे दिए। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अपना ये वाला, और इसमें से हटा देते हैं, यहाँ पे लॉगिन नहीं रहेगा, यहाँ पे शो टाइम वाला रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये शो टाइम वाला हो गया। और आईडी में अभी हम कुछ भी पास कर दे रहे, कुछ भी रैंडमली हम कुछ भी पास कर दे रहे हैं, ठीक है। हम चलो 100 पास कर दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट अभी हम इसमें पास कर दे रहे, ये कोलन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 100 हम पास कर दिए, ठीक है। तो देखो ये क्या देगा हमको, तो अभी मेरा यूआरएल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो यूआरएल तो ठीक काम कर रहा है बोल रहा है, ठीक है, कि डिलीट API URL इज फाइन। चलो, यूआरएल अच्छा काम कर रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, और अब आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि भाई चलो अब इसमें हम लोग भेजेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे भेज रहे हैं ना, ये 100, ये हम लोग कैसे मिलेगा हम लोग को, ठीक है। ये जो 100 भेजे ना हम, तो ये कैसे मिलेगा। अभी मेरा समझो कि हम ऐसे रैंडम आईडी दिए, अभी कोई आईडी नहीं दिए, रैंडम आईडी है मेरा ये, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग ये वाले को हटा देते हैं कि भाई तुम्हारा नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हारा नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग किसका चाहिए, हम लोग को चाहिए कि तुम्हारा जो भी रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो पैरम हम लोग भेजें, पैरम, क्योंकि हम लोग जब यूआरएल से भेजेंगे उसको पैरम बोलेंगे, और जब इनपुट बॉक्स से भेजोगे तो बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। तो हम क्या किए, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। इस बार देखो क्या होगा, ठीक है, इस बार देखो क्या होगा। इस बार जैसे अगर हम 100 भेजेंगे, 100 क्या, चलो हम लोग भेज रहे 35, ठीक है। हम ऐसे रैंडम भेज रहे हैं, अभी कोई आईडी नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सेंड, तो यहाँ देखो ये हम लोग क्या दे रहा है, ID 35, ठीक है। तो जो भी पैरम था, पैरम के अंदर आ गया, ID है उसके अंदर, और उसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग भेजे थे ये आ गया, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है कि ये हम लोग जो पैरामीटर भेजे हैं ये आ जा रहा है। इसके जगह में अगर हम लोग मान लो अगर ये वाला भेजते, मान लो ये वाला भेजते, बिरयानी वाला, ठीक है। तो Ctrl+C, और देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या मिलता, Ctrl+V, यहाँ पे डाल के देखो, तो हम लोग को दिखाओ वही वाला ID दे रहा है, करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ, दे रहा है ना। तो ये तो समझ गया कि यूआरएल से कभी भी भेजोगे तो क्या बोलोगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, इसको बॉडी नहीं बोलोगे। बॉडी कब बोलोगे, जब तुम इनपुट बॉक्स से कुछ भेज रहे हो। अंडरस्टूड, समझ गए एवरीवन। यस सर। ओके, परफेक्ट। तो अब देखो, अब हम लोग क्या है, अब हम लोग अपना बनाएंगे भाई, यहाँ पे लिखना पड़ता है हम लोग को ये क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना लिखेंगे, जैसे यहाँ ऊपर में लिखे ना रिजल्ट विजल्ट वाला, वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो आओ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट रिजल्ट इक्वल टू, हम लोग को तो कौन सा टेबल से चाहिए भाई, प्रोडक्ट टेबल से ही चाहिए, है कि नहीं। प्रोडक्ट टेबल कौन सा, कहाँ से डेटा चाहिए आपको, कहाँ से डिलीट करना है, प्रोडक्ट टेबल से डिलीट करना है, करेक्ट, हाँ कि ना। प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे याद करो हम लोग डिलीट पढ़े थे, डिलीट मैनी और डिलीट वन, तो हम लोग डिलीट वन लेंगे, ले लिए। अब आपको क्या डिलीट करना है, आपको डिलीट करना है क्या, वो वाला डिलीट करना है, वो वाला डिलीट करना है जिसका, जिसका क्या, जिसका अंडरस्कोर आईडी क्यों लिखे हम लोग तो यहाँ आईडी लिख रहे हैं नहीं, क्योंकि ये जो है ये मोंगो में चलता है। तो मोंगो में देखो कॉलम का नाम क्या है, मोंगो में कॉलम का नाम अंडरस्कोर आईडी है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, जिसका अंडरस्कोर आईडी इक्वल होगा किसके, किसके हो बताओ, हम लोग आईडी कहाँ से मिलेगा, अभी बताया ना, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। और पैरम्स के अंदर कहाँ पे, पैरम्स के अंदर क्या मिल रहा है बताओ,
पैरम्स के अंदर कहाँ पे मिल रहा है बताओ, क्या नाम है इसका? आईडी, करेक्ट। तो पैरम्स के अंदर आईडी, ठीक है। तो पैरम्स के अंदर जो आईडी है उसका चाहिए हम लोग को, करेक्ट। तो अब बताओ इसको आईडी मिल जाएगा, कौन सा को डिलीट करना है, राइट, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भाई जो भी है यहाँ पे रिजल्ट कर दो, अब तो हटा दो, हमेशा सेंड में हम लोग देखो रिजल्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट कर दो। और तुमको पता है कि जब भी कोई चीज चलेगा तो थोड़ा वक्त लगता है कि नहीं? तो यहाँ पे यस लगा दो अवेट, और अवेट लगेगा तो उसका दोस्त होना चाहिए साथ में, असिंक, ठीक है। तो असिंक अवेट दोनों लग गया है, ठीक है। अभी देखोगे अगर, सॉरी somebody is saying something, if nobody is saying can just put the other person on mute if nobody is there, okay। चलो, तो आ जाते हैं वापस से हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे आए, बोले डिलीट करो ये वाला आईडी को जो हम लोग पैरामीटर से मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर तुम ध्यान दोगे, ये जो हम लोग आईडी यहाँ से पिक कर रहे हैं, ये बिरयानी वाले का है कि नहीं है? देखो दिख रहा है बिरयानी वाले का, यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो ये बिरयानी वाले का हम लोग जो आईडी लेंगे, अभी यहाँ से पास करेंगे। पहले तो अपना जाके एपीआई चेक करना है कि एपीआई में देखो ये बिरयानी वाले का ही आईडी है, ठीक है। अब ये बिरयानी वाले का आईडी हम लोग पास कर रहे हैं। अभी क्या होगा समझो, प्रोडक्ट टेबल से, प्रोडक्ट कलेक्शन से ये आपका डिलीट करेगा किसको, जिसका आईडी मैच करेगा, ठीक है। जिसका आईडी मैच करेगा उसको करेगा, और मैच करने के बाद यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट क्या देगा देख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ डिलीट करते हैं और देखना डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा, सेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ बोल रहा है एक्नॉलेज ट्रू डिलीटेड काउंट 1। तो भाई ये बोल रहा है डिलीट परफेक्टली हो गया। और डेटाबेस में देखते हैं, यहाँ पे देखो अभी बिरयानी दिख रहा है, जैसे फाइंड करेंगे क्या होगा, देखो देखो बिरयानी गायब हो गया है कि नहीं। चिकन टिक्का बटर पनीर और तुमको कढ़ाई पनीर दिख रहा है, हट गया ना, यस और नो? हट गया, यस सर। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का डिलीट कैसे होता है। तो डिलीट के लिए आपको एक आईडी भेजना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये आईडी तो यहाँ से भेज दिए राइट, करेक्ट, भेज दिए ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अपना बनाएंगे कि भाई कौन सा डिलीट करना है। तो अब आ जाएंगे फ्रंट एंड पे और काम करेंगे। बैक एंड का काम हो गया, एपीआई अच्छा काम कर रहा है। इंडेक्स को मैं बंद कर देता हूँ, फ्रंट एंड को ओपन करो, बैक एंड को बंद करो, फ्रंट एंड को ओपन करो। फ्रंट एंड के अंदर एसआरसी के अंदर कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर बताओ किस में जाएंगे हम लोग किस पे काम कर रहे हैं अभी तक, शो आइटम्स पे, राइट। इसी पे है ना हमारा डिलीट बटन, करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि जब भी हम लोग का ये बटन है, बटन पे हम जब भी क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑन क्लिक लगा लो, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। तो ऑन क्लिक, लेकिन इस बार क्या है पता है, इस बार हम लोग को बताना होगा कि ये जो बटन क्लिक हुआ है इसका आईडी क्या है। जैसे हम लोग के पास है ना यहाँ पे आईडी, यहाँ पे हम आइटम्स डॉट आईडी कर देते हैं, आइटम्स डॉट, ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मेथड को देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर लूंगा, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्टली पास कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिलीट नाम दे देते हैं, डिलीट आइटम, ठीक है। तो डिलीट आइटम, लेकिन इसके अंदर हम लोग की पास करना होगा, राइट, यस और नो? सॉरी, की बोल रहे हैं हम, आईडी तो पास करना होगा, राइट, यस और नो? बताओ, करना होगा ना, हाँ कि ना, बताओ? यस सर, करना ठीक होगा। है, तो हम यहाँ से पास करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो अब ये क्या है, ये एक मेरा मेथड को कॉल कर रहा है जो ये एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। ये एक पैरामीटर ले रहा है अंडरस्कोर आईडी करके, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, और ये एक मेथड है मेरा। तो हम सब कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चलो फेच डेटा लिखा हुआ है, फेच डेटा के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, फेच डेटा हो गया और फेच डेटा के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कॉन्स्ट और कंट्रोल वी, जो हम लोग वहाँ से बनाए थे वही वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं कॉन्स्ट ये, और उसके बाद फिर हम लोग को मालूम है ऐसे नहीं लिखते हैं जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन ये वाला हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू जाएगा और जो भी आ रहा है उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे से आईडी में, ठीक है। आईडी करके एक वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लेंगे, हो गया।
और एरो फंक्शन बना लो, ठीक है। एरो फंक्शन एरो फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एरो फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि भाई सही आईडी आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग करते हैं console डॉट लॉग, और उसके बाद आप यहाँ पे करके देख सकते हो आईडी सही आ रहा है कि नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी फ्रंट एंड में हम लोग जब भी डिलीट दबाएंगे ना, तो हम लोग को ना सही वाले का आइटम का दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ देखो वो हट गया, ठीक है। देखो कढ़ाई पनीर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे लॉक किए हैं, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट में आ जाते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल। अब देखो ये डिलीट पे हम दबा रहे हैं, ठीक है। डिलीट, तो देखो जैसे हम यहाँ डिलीट दबाए हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, देखो दिखा रहा आईडी, ये सोनो। बाकी सारी चीज को अगर छोड़ दो, हटा दो, ठीक है। देखो हम किसी पे भी दबा रहे हैं, तो यहाँ देखो 72 BD लास्ट में, DB 72 BD, ठीक है। आओ देखते हैं, और ये किस में दबाए थे हम लोग, बटर पनीर में। आओ बटर पनीर का देख लो, देखो बटर पनीर का वही है ना 72 BD, ठीक है। अब देखो किसी और पे दबाते हैं, चिकन टिक्का पे दबाते हैं, तो इसका दिखा रहा है ED8C, ठीक है। तो आओ यहाँ पे देख लो चिकन टिक्का का, ये देखो ED8C, तो परफेक्ट मिल जा रहा है हम लोग को, मिल रहा है कि नहीं बताओ, मिल रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये चलो बहुत अच्छा है, ये हम लोग को परफेक्टली मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए परफेक्ट हो गया है कि यहाँ पे हम लोग जो भी क्लिक कर रहे हैं, तो डिलीट के साथ हम लोग को जो आईडी भेजना है वो तो मिल गया है। अब हम लोग को पता है कि भाई जब ये है, तो हम लोग को कभी भी कॉल करना है तो कैसे करना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो console डॉट लॉग किए हैं, इसको आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रखना रखो थोड़ी देर फिर हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग कैसे करते हैं, लेट रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, फेच को कॉल करते हैं, याद है ना फेच। और फेच को क्या बोलते हैं हम लोग, फेच को क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलेंगे, दो चीज भेजते हैं ना, हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, भेजते हैं ना यस दो सर। चीज। क्या क्या भेजते हैं, ट्विस्ट एक और भेजते हैं यूआरएल, एक भेजते हैं यूआरएल, और यूआरएल के बाद अगर हम लोग गेट है तब तो कुछ नहीं भेजेंगे, लेकिन अभी हम लोग डिलीट चलाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को बताना होगा कि भाई उसका जो मेथड है वो क्या है, मेथड क्या है, मेथड है हम लोग क्या, डिलीट, क्या है, डिलीट मेथड है ना। कौन सा मेथड, अभी जो एपीआई चलाए हैं देखो, अभी जो हम लोग एपीआई चलाए हैं, इसमें कौन सा मेथड है, ये डिलीट है ना, ठीक है। तो और हम लोग जो पाथ है वो तो यहीं से आ जाता है हम लोग का, तो चलो यहाँ से इतना पूरा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं, तो ये पाथ हो गया Ctrl+V। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये वाला तो आईडी नहीं देना है ना, ये देना है क्या बताओ, हर बार यही आईडी जाएगा क्या। नहीं सर। तो यहाँ पे हम लोग जो डायनामिकली ये आईडी में निकाल के रखे हैं, ये वाला आईडी पास होगा, करेक्ट। तो आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आ जाओ और इतने को डिलीट कर दो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को आईडी पास करना है, तो यहाँ तुमको तो पता है यहाँ बैक टिक यूज़ करना होगा, तो आओ बैक टिक यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे भी बैक टिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डॉलर और ब्रैकेट के अंदर में आईडी, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा, अब हम लोग का जो भी आईडी था वो आईडी इसके साथ पास हो जाएगा, ठीक है। और ये डिलीट मेथड है, तो डिलीट मेथड भी परफेक्ट काम करेगा, राइट, यस और नो, टेल मी, करेक्ट। लेकिन तुमको क्या पता है, जब भी फेच चलता है तो ये रुक के लाएगा रिजल्ट, तो यहाँ लिखोगे अवेट, और ऊपर में क्या करोगे, असिंक। असिंक, ASYNC असिंक, ठीक है। तो असिंक और अवेट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपने कर दिया। जब ये दोनों हम लोग कर दिए, तो हम लोग को जो भी रिजल्ट मिलता है क्या करते हैं, देखो ऊपर में देखते जाओ, ऊपर में देखो रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट को क्या करते हैं हम लोग, जेसॉन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बस वही करेंगे। तो जेसॉन में कन्वर्ट कर दो, Ctrl+C, कंट्रोल, देखो सारा प्रोसेस वही है, कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ ये तुम्हारा यूआरएल चेंज हो रहा है बस, और एपीआई बनाने का तरीका चेंज हो रहा है, और कुछ नहीं। बाकी जो मेथड है वो मेथड लिख दो, गेट के लिए आपको मेथड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ पे हम लोग गेट मेथड यूज किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ नहीं लिखे, वरना बाकी कुछ भी इस्तेमाल करोगे तो तुमको मेथड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग का मान लो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है, मान लो हम लोग का प्रोडक्ट डिलीट हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, डिलीट हो जाता है, इफ रिजल्ट, ठीक है, इफ रिजल्ट, अगर हम लोग का रिजल्ट हो जाता है,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अभी फिलहाल के लिए ना एक अलर्ट दिखाते हैं आपको, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट दिखाते हैं ताकि तुम समझ पाओ। ठीक है, या फिर हम लोग लॉग भी कर सकते थे, बट अलर्ट दिखता है सामने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्या, आइटम डिलीटेड, आइटम डिलीटेड। ठीक है, हम ऐसे लिख दिए आइटम डिलीटेड 3 बार। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग जाके देखते हैं, अब हम लोग जाके देखते हैं कि यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग का कढ़ाई पनीर है। ठीक है, किसी को भी, किसी को, चलो इसको कर देते हैं बटर पनीर को। ठीक है, तो यहाँ डिलीट कर दिया, तो ये बोल रहा है आइटम डिलीटेड। लेकिन तब भी ये पेज शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हो रहा है सर। यहाँ पे तो डिलीट नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो भले हट जाएगा, क्योंकि देखो डेटाबेस से हट गया होगा। ठीक है, डेटाबेस में आओ, देखो वहां पे, देखो बटर पनीर था, कढ़ाई पनीर था, और ये था। ठीक है, हम लोग अभी बटर पनीर को डिलीट किए, देखो फाइंड करो, देखो बटर पनीर उड़ गया ना, यस और नो, यस उड़ सर। गया। तो ये तो उड़ गया, लेकिन ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। अभी रिफ्रेश करेंगे तो वहां से हट जाएगा, देखो हट गया। लेकिन ये तो गलत बात है ना, जब डिलीट करेंगे तो तुरंत डिलीट होना चाहिए, दिखना चाहिए, राइट। यस और नो, दिखना यस चाहिए। सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये वाले पेज का लिस्ट को कौन लोड कर रहा था, ये वाले पेज का अगर तुम ध्यान दोगे, तो हम लोग का जो ये फेच डेटा मेथड था, ये देखो वही कर रहा था, रिजल्ट को ला रहा था फिर से डेटाबेस से, और उसके बाद रिजल्ट को हम लोग को दिखा रहा था, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये अलर्ट नहीं दिखा के, अलर्ट नहीं दिखा के हम लोग यहाँ पे फेच डेटा को कॉल कर लें, फेच डेटा। ठीक है, फेच डेटा। ठीक है, इसको अगर हम लोग कॉल कर लेते हैं, तो बताओ मेरा काम हो जाएगा, फिर से नया रिजल्ट ला के चला देगा वो, यस और नो, बोलो, कर देगा। तो अब देखो क्या होगा, अभी हम लोग पास आइटम कम है। ठीक है, हम लोग फिर और आइटम ऐड करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, देखो अब देखो हम ये चिकन टिक्का को डिलीट कर रहे हैं, देखना क्या होगा। देखो रिफ्रेश भी हो गया पेज अपने से, हुआ कि नहीं, हो गया ना। यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिलीट का ऑपरेशन। तो अब तुम किसी को भी रखो, जितना को डिलीट करना है तुम डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुमको जो करना है तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हम लोग ये चीज देख लिए हैं, अभी आओ ऐड आइटम में जाके 3 4 आइटम और ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं फिर से वही बिरयानी, सॉरी, बिरयानी। उसके बाद एंटर कैटेगरी नॉन वेज, नॉन वेज, एंटर प्राइस 200.0, और डिस्क्रिप्शन क्या था, हैदराबादी बिरयानी विथ एक्स्ट्रा चिकन। ठीक है, जो भी है हम लोग ऐसे नॉर्मल लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया ऐड। ठीक है, तो ये ऐड कर दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ प्रॉपर मैसेज दिखाना चाहिए था, हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे दिख जाएगा तुमको, बिरयानी ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, कौन सा पनीर, बटर पनीर था, बटर पनीर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस 180 डाल दो, 0.00। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो फिल्ड विथ, कुछ भी ले रहे हैं, फिल्ड विथ। ठीक है, होम प्रिपेयर्ड बटर, कुछ भी ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं शो आइटम्स में, देखो बटर पनीर भी दिख रहा है, और भी देख लेते हैं। ठीक है, और आपको देखना है, चलो कुछ लिख लेते हैं, मैगी। ठीक है, मैजिक मैगी, कुछ भी ऐसा लिख लेते हैं, मैजिक मैगी। ठीक है, या वेज मैगी कर देते हैं, वेज मैगी। इसका हो जाएगा वेज। उसके बाद इसका प्राइस है मान लो 100 रुपीज़, और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दो, फिल्ड विथ वेजीज, फिल्ड विथ वेजीज। ठीक है, वेजीज होगा, वेजीज। ठीक है, वेजीज। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे शो आइटम्स में आओ, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद फिर क्या है, और ऐड आइटम करना है तो यहाँ पे कर लो, और क्या नाम है कि वेज हो गया। अब तुम एग, एग नूडल कर लो, एग नूडल्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा नॉन वेज, नॉन वेज। उसके बाद एंटरप्राइज मान लो 120.00, और यहाँ पे डाल दो 2 एग, 2 एग क्रश्ड इनटू प्लेन, प्लेन मैगी। ठीक है, हम बस ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
चलो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा इतना सारा आइटम हो गया। अब तुम किसी को भी डिलीट करोगे तो देखो वो परफेक्टली डिलीट हो जाएगा और तुमको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये डिलीट करना है तो हम देखो इसको डिलीट करेंगे, सारा हो गया और रिफ्रेश भी हो जा रहा है। तो परफेक्ट काम कर रहा है, राइट या नो? कर रहा है। ठीक है, अब इसी के बगल में हम लोग एक और कर सकते हैं, डिलीट हो गया, डिलीट के बगल में अब तुम अगर और एक ऑपरेशन करना चाहो, अगर यहाँ पे अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, अगर तुम अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे अब आते हैं हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसी के साथ हम लोग अपडेट करेंगे। तो अपडेट के लिए ना हम क्या करेंगे, देखो जब भी अपडेट पे क्लिक करेंगे ना तो वो हम लोग को ये अपडेट आइटम्स वाला पेज या फिर अपडेट पेज पे लेके जाना चाहिए, अपडेट पेज पे लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो अपडेट पेज पे जो हम लोग को लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा वो चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग वहाँ पे बटन नहीं डाल रहे हैं उसके लिए। ठीक है, उसके लिए हम बटन नहीं डाल रहे हैं, हम एक लिंक डाल रहे हैं कि भाई वो लिंक पे क्लिक होगा तो जाएगा। और लिंक यहाँ पे हम लोग एंकर टैग से तो यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, बताओ करते हैं क्या? एंकर टैग से यूज करते हो क्या लिंक? नहीं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं बताओ, क्या यूज करते हैं, याद करो। लिंक करके था, याद है? लिंक यूज करते थे अपना रिएक्ट राउटर डोम से, याद है कि नहीं है? चलो नैव में देख लो, देखो नैव में ये सब लिंक है ना, देखो ऐसे करते थे ना, ये लिंक है। ठीक है, तो लिंक से करते थे हम लोग। तो कोई भी एक लिंक को कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर से ऐसे कॉपी कर लो, कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और याद रखो कि देखो जैसे यहाँ पे लिंक किए हैं तो ये लिंक को हम लोग को यूज़ करना होगा राउटर डोम से। ठीक है, भूलना नहीं। तो आ जाओ यहाँ पे, हम लोग आ जाते हैं और फिर यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो राउटर डोम से कर लेंगे, पहले यहाँ पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V। ठीक है, तो ये कर दिए हैं और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है स्पेस हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्या, इसका अपडेट कर देते हैं, अपडेट। ठीक है, अपडेट लिख दिया। ठीक है, या एडिट लिख दो, हटाओ एडिट कर रहे हैं, एडिट, एडिट। ठीक है, चलो, तो एडिट हो गया। अब एडिट अगर करना होगा तो वो करेगा, और यहाँ पे ऐड आइटम्स में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा, हम लोग आओ देख लेते हैं यहाँ पेज में, app.jsx। तो यहाँ देखो ये जाएगा इस वाले पेज में, तो इसका नाम है अपडेट आइटम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V। ठीक है, तो अपडेट आइटम में जाएगा। और हम बताएं कि जब ये लिंक यूज कर रहे हो तो भाई तुमको लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो लिंक को तुमको यहाँ इंपोर्ट भी करना होगा। तो चलो पेज के ऊपर में एकदम, और यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम से लिंक को अपडेट करना, इंपोर्ट। ठीक है, लिंक। ठीक है, फ्रॉम राउटर डोम, हो गया, चलो परफेक्ट। तो ये हम लोग का लिंक बन गया। अभी आओ पेज में देख लो वहाँ बना है कि नहीं लिंक, यहाँ पे आ जाओ शो आइटम्स में। तो देखो यहाँ पे एडिट करके बन के आ गया। अब तुमको जो स्पेस देना है, जो देना है, तुम प्लीज अपना ये कर सकते हो। ठीक है, जैसा तुमको लुक देना है तुम बना सकते हो, अगर तुमको बटन बनाना बटन बना लो, इसको जो करना है कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको रहने दो। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो आइकन भी बना सकते हो। ठीक है, इमेज डाल के इसमें अपना आइकन बना सकते हो, एडिट वाला आइकन। ठीक है, जो पेंसिल आता है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का। अब आते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग अपना बना चुके हैं कि भाई ये मेरा लिंक है, और यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये कहाँ लेके जाएगा, देखो हम लोग को। ठीक है, तो हम अगर एडिट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ लेके जाएगा, देखो ये आ जा रहा है फूड, अपडेट फूड आइटम कंपोनेंट में। ठीक है, तो चलो परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का ये आ जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे कि भाई यहाँ पे जब ये कंपोनेंट भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है अपडेट कंपोनेंट वाला, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो अपडेट कंपोनेंट को बनाने से पहले, अपडेट कंपोनेंट को बनाने से पहले एक और चीज आपको बताते हैं। अभी बताओ, हम लोग डिलीट कर रहे थे तो इसका आईडी लिए थे कि नहीं लिए थे, बताओ, लिए थे ना? हाँ करेक्ट। सर, ये सर। तो अभी जैसे अगर हमको मान लो इसको एडिट भी करना है तो इसका तो आईडी चाहिए, हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है सर। चाहिए सर। चाहिए, परफेक्ट, चाहिए। तो चाहिए हम लोग को, तो हम लोग का सिर्फ यूआरएल इतना में ही जाएगा क्या, अपडेट आइटम तक ही रहेगा? नहीं, हम लोग को और इसके साथ बढ़ा के हम लोग को और कुछ भेजना होगा। क्या भेजना होगा बताओ, क्या भेजना होगा इसके साथ? हम लोग को आईडी भेजना होगा, भेजना होगा ना, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल के लिए आइटम डॉट ID, सॉरी आइटम डॉट, सॉरी ये इसके अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस आइटम डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आइटम डॉट ID हम लोग का इसके अंदर से जाना है, और यहाँ पे हम लोग स्लैश लगा दिए हैं, यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर दिए हैं, और इसके बाद यहाँ से लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं पूरा, क्योंकि पूरे में डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ एक जगह से, ठीक है। तो चलो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हट गया, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं भाई, ये जाएगा इस वाले लिंक पे जहाँ पे आइटम डॉट ID भी साथ में जा रहा है, यानी अपडेट आइटम स्लैश आइटम डॉट ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का। ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जाएंगे अपडेट वाला पेज का पहले कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड बना लेते हैं। तो अपडेट पेज कैसा दिखेगा बताओ? बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे अपडेट लिखेगा, अपडेट आइटम, और बाकी या आइटम का नाम और ये सब दिखने लगेगा, राइट? करेक्ट, ऐसे ही दिखेगा ना लगभग? बताओ, ऐसे ही दिखेगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग यहाँ पे अपना आके बनाएंगे, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। तो हम लोग आगे यहाँ पे बनाएंगे अपना, और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो है बिल्कुल सेम रहेगा, तो हम लोग इसको एग्जैक्ट सेम उठा के छाप देते हैं यहाँ से ऐड आइटम को, ठीक है। जो बिल्कुल सेम हम उठा रहे हैं, हम कुछ नहीं अलग करेंगे, बिल्कुल। ये देखो कंट्रोल ए, देखो कंट्रोल ए, कंट्रोल C, बिल्कुल कॉपी कर दिए, ठीक है। अब अपडेट आइटम हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, नहीं भी करो तो यहाँ फाइल से बना लो, ठीक है। यहाँ पे बना लो अपना अपडेट आइटम, ठीक है। अपडेट आइटम डॉट JSX हो गया। पूरा कंट्रोल V कर दो, पूरा पेस्ट कर दिए, कर दिए। अब क्या है, जहां जहां ऐड आइटम लिखा है वहां पे अपडेट कर दो, बस बात खत्म। अपडेट आइटम, और कहीं पे लिखा ऐड। चलो धीरे धीरे आएंगे, पहले यहाँ पे ये किए हैं तो पहले यहाँ पे भेज दो अपडेट आइटम, अपडेट आइटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, देखो एक एक करके, ठीक है। तो ये अपडेट आइटम हो गया, यहाँ पे हो गया, सब चीज़ पढ़ते जाओ। नेविगेट, यूज इफेक्ट, लॉग्ड इन, लॉग्ड इन, देखो यहाँ पे गेट डेटा लिखा है, तो चलो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऐसे इसका कोड तो हम लोग अभी लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो गेट डेटा कर रहा है, तो हम लोग इसमें से कोड हटा देते हैं पूरा। तो हम लोगों को कुछ तो लगेगा नहीं, सिर्फ console डॉट लॉग को रहने देते हैं, बाकी सबको हम हटा देंगे, ठीक है। सिर्फ लॉग को रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, A to Z कोड हटा देते हैं, पूरा खाली कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे ऐड, यहाँ ऐड आइटम नहीं, यहाँ पे अपडेट आइटम, अपडेट आइटम, ठीक है। ये हो गया, और आइटम एडेड सक्सेसफुली नहीं, आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और बताओ, ये देखो यहाँ पे गेट डेटा को कॉल कर रहा है, तो ये गेट डेटा को ही कॉल करने दो, कोई मुश्किल नहीं है इससे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इससे। तो चलो, ये तो हो गया हम लोग का, कि ये तो हो गया कि चलो ये सब हम लोग सारा चीज़ जो करना था यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। और यूज़ अपडेट, और यहाँ पे क्योंकि अपडेट आइटम है, तो भाई जब भी वो पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे भी अपडेट कर ही दो, कि अपडेट आइटम को पहले यहाँ इम्पोर्ट कर लो, इम्पोर्ट, और यहाँ पे अपडेट, अपडेट आइटम फ्रॉम कंपोनेंट, और यहाँ पे जो लिखा अपडेट आइटम कंपोनेंट, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, और यहाँ पे लिख दो अपना अपडेट कंपोनेंट, अपडेट आइटम स्लैश ये बंद, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हम लोग का, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कि अपडेट आइटम हो गया। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे अब कभी भी तुम जाओगे, ठीक है, कभी भी तुम जाओगे यहाँ पे अपडेट आइटम में, तो तुमको ये अपडेट आइटम दिखाएगा, बाकी ये दिखाएगा कौन सा आइटम है, अभी तो नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें डेटा में फिल नहीं किया, बस UI बनाया, तो UI फाइन है, राइट? ठीक है। और इसका अगर तुम चाहो कि भाई हम जो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमको डेटा दिखना चाहिए, है ना, जैसे ये ऑन क्लिक पे गेट डेटा है ना, ऑन क्लिक पे गेट डेटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं अपडेट डेटा कर देते हैं, ठीक है, अपडेट डेटा, और यहाँ पे कंट्रोल C, फिलहाल के लिए बस करके देख रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल V, असिंक हटा दो, कोई मतलब नहीं है अभी। और यहाँ पे जो भी है हम लोग का, यहाँ से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या लगेगा, नेम लगेगा, कैटेगरी लगेगा, प्राइस लगेगा, डिस्क्रिप्शन लगेगा, यही सब है ना। चलो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए यूज़र ID भी हटा देते हैं, यूज़र ID दिख रहा है कहीं पे, यूज़र ID सेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हटा दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जाके देखेंगे जो डेटा अपडेट कर रहे हैं वो अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC, ठीक है, XYZ,
प्राइस में डाल देते 1 2 3 और यहाँ पे डाल देते टेस्ट DESC। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, बाकी सारी चीज़ को हटा देते हैं। अपडेट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है, आओ देख लेते हैं पहले। अपडेट डेटा और यहाँ पे अपडेट डेटा, चलो ठीक है, हो गया है, तो पहले का होगा एरर, तो यहाँ पे हटा दो। अब देखो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ऐड नहीं, यहाँ अपडेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ABCXYZ सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बटन का नाम भी चेंज कर दो, ऐड नहीं, यहाँ पे होगा अपडेट। ठीक है, अपडेट, तो अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, अपडेट डेटा, अपडेट आइटम, सब चीज़ हो गया। तो यहाँ पे जो भी क्लिक करोगे देखो फिर से आ गया है, परफेक्ट। तो यहाँ का डेटा हम लोग को मिल रहा है। लेकिन अब क्या करना है, याद रखना, डेटा के साथ हम लोग को ID भी भेजना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो कि डेटा के साथ हम लोग को ID भी भेजना है। ठीक है, तो हम लोग जब भेजेंगे तो अब उसके लिए क्या है, फ्रंट एंड तो बन गया है, अब चलते हैं बैक एंड के पास। ठीक है, चलो, तो फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड के पास आते हैं। चलो, और यहाँ पे आ जाते हैं, तो फ्रंट एंड वाले को कर दो बंद और बैक एंड वाले पे आ जाओ। अब बैक एंड वाले पे क्या करोगे, index.js जो है तुम्हारा, अभी देखो हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड किए थे कि डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड। ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल सेम तरह का राउट यूज करेंगे, बिल्कुल सेम। देखो हम इसको कॉपी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, और यहाँ पे डिलीट नहीं, इस बार बोलेंगे पहले तो डेटा दो भाई, हमको अपडेट करने से पहले वहां डेटा दिखाना होगा, राइट, यस और नो, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या किए, बिल्कुल सेम है, देखो दोनों का राउट सेम है, इसका भी राउट सेम है और नीचे वाले का भी राउट सेम है। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि यार दोनों आप सर सेम लिख दिए हैं तो सेम काम करेगा? ठीक है, नहीं, डिफरेंस क्या है, ये डिलीट और ये है गेट। ये क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिलीट और गेट का। ठीक है, कि अगर हम लोग डिलीट करते हैं, अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो वो डिलीट वाला चलाएगा, क्योंकि हम लोग फेच में क्या लिखते हैं, फेच में लिखते हैं ना, बताओ, फेच में लिखते हैं कि नहीं, कि कौन सा चल रहा है, उसमें हम लोग मेथड बताते हैं, करेक्ट, यस और नो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बताते हैं तो वो बोलता है कि गेट मेथड है, तो अभी ये गेट मेथड के हिसाब से चलेगा। ठीक है, चलो, और यहाँ से हम ये सबको हटा देते हैं बिकॉज ये हम लोग के नीड की नहीं है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी गेट करने से क्या है, वो हमको डिटेल ला के देगा, लेकिन जो ID देंगे ना उसका डिटेल ला के देगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को वो डिटेल को शो भी तो करना है यहाँ पे, है कि नहीं, हम लोग को अपने अपडेट वाले पेज में, हमको अगर मान लो हम यहाँ पे हैं, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं शो आइटम्स में, अगर अभी हम यहाँ क्लिक करते हैं एडिट पे, तो देखो ये हमको लेके आ रहा है, लेकिन ये जो ID जा रहा है, ये ID वो रीड कर रहा है क्या, यहाँ से देखो वो कंपोनेंट भी लोड नहीं हुआ, कंपोनेंट भी लोड नहीं हुआ, तो ये कंपोनेंट क्यों नहीं लोड हुआ, आओ ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो हम लोग देख लिए, वरना आगे चल के परेशानी होती। ठीक है, तो आओ देखो, तो ये क्या हुआ कि देखो हम लोग जब यहाँ पे किए तो ये राउट डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, पहले देख लो, हम लोग फिर आएंगे इसमें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग का एक इशू दिख गया है। तो यहाँ पे आ जाओ अपने app.jsx में। ठीक है, तो app.jsx में हम लोग क्या बोले हैं, सिर्फ हम लोग अपडेट आइटम तक दिए हैं, लेकिन हम लोग को अपडेट आइटम के बाद भी तो कुछ डालना है, राइट, यस और नो, हम लोग साथ में ID भी तो दे रहे हैं, राइट, करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे स्लैश स्लैश कोलन और उसके बाद आप यहाँ पे डाल दो ID। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो, तो अब देखो तुम कभी भी कहीं से भी आओगे ना, देखो यहाँ से एडिट, ठीक है, तो ये देखो उसका ID लेके आ रहा है ना, ठीक है, और पेज भी सही लोड हो रहा है, करेक्ट, देखो यहाँ पे कर रहे हैं तो ये दूसरे का ID लेके आ रहा है और ये उसका पेज लोड हो रहा है, लेकिन अभी ये डेटा दिख नहीं रहा है। तो अभी पहले हम लोग ये डेटा पहले दिखाएंगे कि भाई पहले डेटा तुम दिखो, उसके बाद अपडेट करेंगे, करेक्ट, कि हम लोग जिसको अपडेट करें तो उसका डेटा दिखना चाहिए ना, है कि नहीं, बताओ। यस सर, दिखना चाहिए। चलो, दिखना चाहिए, तो हम लोग आ जाएंगे, इसका डेटा देखेंगे कि दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम लोग उससे गेट करके पहले डेटा मांगेंगे, जो ID दे रहे हैं पहले उस ID वाले का हमको डेटा ला कर दो। ठीक है, तो जो भी ID है हम लोग उसका ID वाले का डेटा ला कर दो। ठीक है, तो जो भी ID है उस ID का डेटा लेंगे हम लोग। चलो, और यहाँ के बाद अच्छा एक और चीज हम करना चाहेंगे, दैट इज नैव से ना ये अपडेट वाले को डायरेक्टली हटा देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली का भी काम करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो नैव का आ गया अपना कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स नैव, और नैव के अंदर से ना ये अपडेट को हटा देता है, अपडेट आइटम नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आएगा,
क्योंकि वो डायरेक्टली आएगा, उसको हम लोग लिख के नहीं रखेंगे, यहाँ पे रख के फायदा नहीं है। अगर किसी को जाना है तो यहाँ से एडिट करके अपडेट में जाएगा। चलो परफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम लोग फ्रंट एंड को बंद कर देते हैं, वो जो इशू आया था उसको रिजॉल्व कर लिए। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग बोले कि भाई तुम ये आईडी को लेके अब तुम आगे जाओ। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो असिंक हटा देते हैं, जब तक अवेट लिखेंगे नहीं तब तक हम नहीं लिखते हैं वहाँ पे, ताकि आप लोग को याद हो जाए वो चीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज लिखेंगे, लेट रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा बताओ, हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और फाइंड वन ही होगा, है कि नहीं बताओ, होगा ना, क्योंकि एक ही आईडी भेज रहे हैं ना, तो फाइंड वन होगा, राइट, यस और नो बताओ, होगा। अब इसके अंदर कौन सा चाहिए अब वो बता दो, तो इसके अंदर बता दो कि भाई हमको अंडरस्कोर आईडी जो है वो मेरा किसके साथ मैच करना चाहिए, अंडरस्कोर आईडी जो है मेरा वो यहाँ से जो आ रहा है, यानी ये जो कभी भी यूआरएल से पास करते हैं तो कहाँ से जाता है बताओ, कभी भी करते हैं तो कहाँ से जाता है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम, बताए थे तो कि यूआरएल से जाएगा तो पैरम, और अगर इनपुट बॉक्स से जाएगा तो बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना डॉट आईडी, ठीक है, तो जो भी आईडी होगा उसके हिसाब से ये जाएगा, आईडी लाके देगा हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग को फेच करके यहाँ रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, रिजल्ट ला के देगा। अब रिजल्ट जब भी आता है आपको मालूम है क्या करना है, उसको पहले हम लोग क्या करना होता है, पहले उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, इफ रिजल्ट, ठीक है, इफ रिजल्ट, और रिजल्ट अगर दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, और अगर नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अगर दे रहा है तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग अभी क्योंकि एपीआई चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड, सॉरी रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे अंदर में क्या कर लो, यहाँ पे आप अपना लिख लो, सॉरी सीधा रिजल्ट को भेज दो। ठीक है, तो रिजल्ट जो भी आएगा रिजल्ट, और अगर नहीं आएगा कुछ तो आप लोगों को पता है हम लोग बार बार यही चीज करते हैं, रेस्पॉन्स नहीं कुछ आता है तो एल्स में यही भेजते हैं, नो आइटम फाउंड या ऐसा जो भी है आपका। ठीक है, तो कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज कॉपी पेस्ट मार दिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, अगर नहीं आएगा तो दिखा देगा नो आइटम्स फाउंड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब आओ पहले एपीआई चेक कर लेते हैं, एपीआई चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। एपीआई, तो इस बार जो एपीआई है याद रखना गेट एपीआई है। ठीक है, तो ये हो गया, तो सब तो सेव है। चलो, अब इसके बाद आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक, सॉरी हंगरी क्या में आएंगे, यहाँ पे आएंगे ऐड रिक्वेस्ट। ठीक है, इस बार हम लोग का गेट रिक्वेस्ट है, देख लो टाइप देख लो। ठीक है, टाइप देख लो, गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, गेट है, और गेट में इस बार हम लोग का सारा चीज़ सेम रहेगा, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और बोलेंगे भाई सेम है सब, तो यहाँ पे आ जाओ ये वाला। ठीक है, अगर हम लोग देखो यहाँ पे ये दे रहे हैं, ठीक है ये दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जिसका भी आईडी अगर ये मैच करेगा, अगर ये मैच करेगा तो वो उसका क्या ला के देगा हम लोग को, उसका हम लोग को रिजल्ट ला के देगा, राइट, और अगर मैच नहीं करेगा तो ये नहीं ला के देगा। लेकिन याद करो ये पुराना आईडी है, ये पुराना आईडी है, राइट, हम तो अभी नया कुछ नहीं डाले, पुराना है। तो सेंड करके देखते हैं देता है या फिर नो रिजल्ट देता है। तो ये दिखा रहा है आपको एरर, एरर क्यों दिखा रहा है, आओ देख लें। एरर तो नहीं दिखाना चाहिए कि शो आइटम गेट किए हैं, सब कुछ किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं शो आइटम्स, शो आइटम स्लैश, यहाँ पे हम लोग की आईडी, एक प्रॉपर आईडी भी डाल के देखते हैं क्या दे रहा है। तो किसी का डेटा पहले फेच कर फाइंड कर लो, जो अपडेटेड है इसका देखो दे रहा है कि नहीं। हाँ, कंट्रोल वी, कुछ तो एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देखा जाए। रिक्वेस्ट पैरम्स डॉट आईडी रिजल्ट, आहा देखो असिंक का वेट यूज नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा है रिजल्ट आने के लिए, तो अवेट, और दूसरा होगा यहाँ पे असिंक, ASYNC असिंक। ठीक है, तो असिंक अवेट यूज नहीं किए हैं इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट आने से पहले वो डिस्प्ले कर दे रहा था। ठीक है, तो अभी ये सही वाला है, तो सही वाले के साथ देखो ये दे रहा है हम लोग को। ठीक है, सही वाले के साथ दे रहा है, और अगर रॉन्ग दे देते हैं यहीं पे हम कुछ और डाल देते हैं, यहाँ पे 7 8 और एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं, तो देखो ये रॉन्ग हो गया।
तो ये देखो क्या दे रहा है, रेस्पॉन्स कुड नॉट गेट रेस्पॉन्स। तो कुड नॉट गेट रेस्पॉन्स तो नहीं होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, रिजल्ट को ऐसे नहीं, रिजल्ट ऐसे जाएगा, सॉरी ये रिजल्ट ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया रेस्पॉन्स, ये हो गया रिजल्ट, और यहाँ पे आते हैं देखते हैं। क्यों कुछ नहीं दे रहा है हम लोग को, ये तो देना चाहिए कि अगर रिजल्ट कुछ दे रहा है तो सेंड रिजल्ट, और अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड। और हम लोग यहाँ पे किए हैं नो आइटम्स फाउंड, रेस्पॉन्स डॉट सेंड ही किए हैं ना, हाँ रेस्पॉन्स डॉट सेंड ही किए हैं। क्या प्रॉब्लम है, लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन, ठीक है फाइंड तो कर दे रहा है, इफ रिजल्ट रेस डॉट सेंड रिजल्ट फाइन, लेकिन रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है रेस्पॉन्स डॉट सेंड तो ये रिजल्ट देना चाहिए। अगर हम लोग इसको रिजल्ट ऐसे भी डाल दे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये जेसॉन ऑब्जेक्ट के हिसाब से देगा। तो प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है, रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो व्हाई इजंट इट गिविंग दिस, इफ ब्रैकेट सही है, एल्स ब्रैकेट सही है, लेट अस चेक। इसका दे रहा है रीड एरर कनेक्शन रिक्वेस्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम। चलो इसको हम लोग थोड़ी देर में आगे देखते हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको पहले आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको देख लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो, ठीक है। कहीं पे एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा होगा, तो ये एल्स वाले पार्ट को अभी फिलहाल के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे। चलो तो ये हो गया हम लोग का, और ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अब रिजल्ट मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर देते हैं, अगर प्रॉपर आईडी जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट शो, कहाँ गया, ये तो शो कर रहा था, कोई बात नहीं, फिर से आईडी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी, क्योंकि अगर ये नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगा, कंट्रोल वी। कुछ डिलीट विलीट दब गया है क्या, एक मिनट रुको तो, नहीं सब तो सही है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कुछ तो कहीं पे गड़बड़ हो रही है, ये दिखाना चाहिए बटर पनीर वाला हम लोग को। देखते हैं एक बार और असिंक अवेट और ये सारी चीज़ों को देख के एक बार, असिंक आईडी जा रहा है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स उल्टा नहीं लिखे हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स सही लिखे हैं, रिजल्ट इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन। एक मिनट, हो सकता है हम समझ गए क्या प्रॉब्लम होगा, हम लोग फिर से एक बार नोड वन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इससे भी दिक्कत ये होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ऐप क्रैश्ड वेटिंग फॉर चेंजेस ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसका फिर से नोड वन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत भी होती है कभी कभी, तो ध्यान रखोगे इस चीज़ का क्यों नहीं चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड करो, तो देखो डेटा आ गया, ठीक है। अभी हम इसमें रॉन्ग डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर रॉन्ग डेटा जा रहा है तो हमारा ऐप क्रैश हो जा रहा है। तो कंट्रोल सी, नोड मॉन, और यहाँ पे दिक्कत क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वैल्यू टाइप बोल रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। मैसेज फॉर्मेट अनडिफाइंड काइंड ऑब्जेक्ट आईडी, इतना पाथ आईडी, इनपुट मस्ट बी 24 कैरेक्टर, ओहो कैरेक्टर लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो लेंथ वाला चीज़ को हम लोग बाद में देखते हैं, तो लेंथ का इशू है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 8 डाल देते हैं। तो नोड वन फिर से चला दिया ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो वो इशू का लेंथ का है, इसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी हम सेंड करते हैं, तो फिर से क्रैश होगा, फाइल चेंजेस टू बी स्टार्टिंग, कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी, नोड मॉन को स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, अगर पॉजिटिव डेटा है तो वो ठीक चल रहा है, नेगेटिव डेटा के साथ हम लोग को थोड़ा सा ऐप को क्रैश कर रहा है, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से दूसरा डेटा पिक करते हैं कोई सा और देखते हैं एक बार, कंट्रोल सी और यहाँ के कंट्रोल वी, और यहाँ पे इस बार देखते हैं। तो चलो डेटा ये तो मिल रहा है हम लोग को, तो ये डेटा को लेके भी हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद उसमें आएंगे एक बार क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो आ जाओ यहाँ पे। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी एडिट दबाओगे तो यहाँ पे ये जो भी आ रहा है, अब इसका डेटा हम लोग को मिल जा रहा है। अब जो डेटा मिल रहा है तो इस डेटा को अब हम लोग को यहाँ पे पास कर रहा है। ठीक है, ये जो भी डेटा मिल रहा है, वी नीड टू पास दिस डेटा ओवर हियर। ठीक है, तो ये डेटा को हम लोग कैसे पास करेंगे वो चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेटा को पास करेंगे। तो पास करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ करना होगा कोड में। तो चलो अपने अपडेट कंपोनेंट में जाते हैं, क्योंकि एपीआई का हम लोग तो काम कर दिए हैं। विल कम एंड सी दैट इशू अगेन आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हमारा अपडेट आइटम्स। ठीक है, तो अपडेट आइटम्स में आ जाते हैं, इसको पकड़ के करते हैं नीचे। चल, तो अपडेट आइटम में आ गए। अब अपडेट आइटम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास हो रहा है ना, उस पैरामीटर को यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट भी करेंगे। तो एक और हुक है, उसको यूज करेंगे। तो इंपोर्ट यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद यूज पैरम, देखो एक यूज पैरम्स करके होगा, पैरम्स यहाँ। ठीक है, यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब लेने के बाद आप क्या करोगे, द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हम लोग जैसे कभी मिडिल वेयर लेते हैं, जैसे यहाँ पे नेविगेट को लिए थे, तो वैसे ही करके यहाँ पे एक इसके लिए भी बना ही दो। ठीक है, तो यहाँ एक लो कॉन्स्ट, सॉरी CONST, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद आप लिखोगे यहाँ पे आप से पैरम्स लिख लो। ठीक है, पैरम्स इक्वल टू, ऊपर में है यूज पैरम्स। ठीक है, और दो गोल ब्रैकेट। तो ये हम लोग का मिडिल वेयर हो गया। ठीक है, तो हम सॉरी नॉट मिडिल वेयर, हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना लिए यहाँ पे। ठीक है, कि हम लोग अब उसको यूज करेंगे पैरम्स के ही नाम से, अब यूज पैरम्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे और हम लोग का जो अपडेट कंपोनेंट है, इसका यूज इफेक्ट तो हम खाली कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना लिख सकते हैं बेसिकली। यूज इफेक्ट को मैं थोड़ा देर खाली कर देता हूँ। ठीक है, इतना रहने दो, ये वाले खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग आके बोलेंगे कि भाई जब भी तुम्हारा होगा ना यहाँ पे, तो तुम क्या करना, यहाँ पे तुम प्रोडक्ट डिटेल मांग लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, प्रोडक्ट डिटेल मांग लेना, या ऐसा कुछ भी तुम कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं फेच प्रोडक्ट आइटम, बोल देते हैं आइटम डिटेल्स। ठीक है, तो फेच आइटम डिटेल्स। तो फेच आइटम डिटेल्स करके एक मेथड हम लोग बनाएंगे, अंदर में ही नहीं कॉल कर रहे हैं हम लोग, बाहर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फेच आइटम डिटेल्स हो गया, और ये आइटम डिटेल्स को फेच करेगा। फेच करने के बाद ये आपका ये मेथड को चलाएगा। तो ये मेथड हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हम यूज़ करेंगे क्या, एरो फंक्शन। तो ये सेम मेथड को यहाँ पे ले लो, आइटम डिटेल्स कंट्रोल सी, यहाँ पे कर लो कंट्रोल वी, दो गोल ब्रैकेट यहाँ इक्वल टू के बाद, और यहाँ पे एरो फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा। और ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो भी कॉन्सोल में आ रहा है ना डेटा, तो हम लोग पहले उसको पहले ये सॉरी पैरम्स में जो डेटा आ रहा है उसको कॉन्सोल कर लेते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग कर लो, और जो भी डेटा आ रहा है पैरम्स में उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पैरम्स जो भी डेटा आएगा हमारा, ठीक है, तो जो भी डेटा आएगा जब भी ये लोड होगा तो हमारा पैरम्स के अंदर में डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो पैरम्स के अंदर हमारा डेटा आ जाना चाहिए। तो आओ देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऐड आइटम में चलते हैं। ऐड आइटम में चलने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी शो आइटम्स में, शो आइटम्स के बाद यहाँ पे हम लोग एडिट में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल में। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। तो देखो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है तुम्हारा आईडी लिख के। ठीक है, आईडी लिख के आ गया है, और बाकी सारी चीज़ हम लोग यहाँ से अब निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को आईडी चाहिए था, आईडी तो मिल गया है। अब इस आईडी के बेसिस पे हम लोग को डेटा चाहिए। ठीक है, हम लोग को आईडी के बेसिस पे डेटा चाहिए। हम लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटा कैसे ले सकते हैं उससे। ठीक है, तो हम लोग जो भी बनाए हैं ना अपना
क्या नाम है, एपीआई में हमारा जो यूआरएल है, उस यूआरएल से हम लोग अब फेच करेंगे। ठीक है, तो इसको पैरम्स इसको रहने दो। अब हम लोग कर लेते हैं अपना फेच करने के लिए, तो भाई आपको पता है लेट रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू पहले लिखोगे फेच, फेच, और फेच के अंदर दो चीज पास होती है, लेकिन इस बार गेट मेथड है तो एक ही चीज पास होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इस बार हम लोग जो यूआरएल दिए हैं उस यूआरएल को ले आओ यहाँ से। ठीक है, ये वाला, तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ कंट्रोल वी पेस्ट कर दो, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको हटा दो यहाँ से। और इसके जगह हम लोग का पैरम्स के अंदर से पास होगा आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे बैकटिक दे दो, बैकटिक, ये भी हटेगा, ये भी होगा आपका बैकटिक, और अंदर में डॉलर, और यहाँ से हम लोग क्या पास करेंगे बताओ, क्या पास करेंगे, पैरम्स के अंदर से क्या पास करेंगे, आईडी, राइट, करेंगे ना, पैरम्स डॉट आईडी, ये पास करेंगे ना हम लोग, कि हम लोग को जो भी पैरामीटर के अंदर आईडी मिल रहा है हम लोग उसको पास करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए। अब जो भी रिजल्ट आएगा आपको तो पता है, रिजल्ट को आपको जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़ता है, तो रिजल्ट को हम लोग आओ जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो लिखो रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेसॉन। ठीक है, रिजल्ट डॉट जेसॉन। अच्छा हाँ, फिर से इस बार हम लोग कुछ गलत नहीं कर दें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग आएंगे यहाँ फेच, फेच से पहले यहाँ लिखेंगे अवेट, और रिजल्ट को लिए भी हम लोग लिखेंगे अवेट। ठीक है, अवेट लिख दिए, अवेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे असिंक, यहाँ पे लिखेंगे असिंक, तो यहाँ पे असिंक हो गया हम लोग का। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो कि हम लोग यहाँ पे असिंक किए हैं, अवेट किए हैं, सारी चीज़ किए हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, आप रिजल्ट को अगर चाहो तो डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी उतना उस पर डिटेल नहीं जाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि अब देखो, अब देखो हम लोग का जब भी जो डेटा है, अभी यहाँ पे ये खाली है, देखो ये नेम के अंदर जो हम लोग भेजते थे, नेम के अंदर क्या था, नेम के अंदर ये खाली था, राइट, खाली था, इसमें कुछ डेटा नहीं आता था, तो ये कुछ नहीं करता था। लेकिन अभी क्या करना है, अभी ये खाली नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आपका फर्स्ट टाइम में पेज लोड होगा, तो ये फेच आइटम डिटेल्स को कॉल करेगा। फेच आइटम डिटेल्स क्या करेगा कि ये आपका इस आईडी के बेसिस पे आपका सारा डिटेल लेके आ गया। डिटेल लाने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, अब भाई ये सब फील्ड को अपडेट कर दो, क्योंकि ये लोग का जो वैल्यू होता है, ये लोग का जो वैल्यू होता है वो यही वैल्यू ही शो होता है ना वहां पे। ठीक है, तो जो वैल्यू रहेगा वही शो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे अगर आपको देखना है, देखना चाहते हो तो देखो, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलो जेम्स का ही नाम लिख जेम्स। ठीक है, हम वैल्यू में अगर जेम्स लिख दिए तो देखो यहाँ पे क्या शो करेगा। ठीक है, देखो यहाँ जेम्स शो कर रहा है, शो कर रहा है ना। तो बेसिकली ये वाला जो वैल्यू हम लोग जो यहाँ पास कर रहे हैं ये इस तरह से, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उसके अंदर वैल्यू होता है वही दिखाता है। ठीक है, तो जो उसके अंदर वैल्यू होता है वही दिखाता है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं नेम। ठीक है, सॉरी नेम। ठीक है, नेम। तो अब क्या है कि हम लोग का जब डेटा आ जाएगा, अगर मान लो हम लोग का डेटा यहाँ से उठा के ले आया, तो हम लोग अपना सेट नेम कर देते हैं। तो सेट नेम क्या कर देंगे, सेट नेम, और सेट नेम के अंदर क्या कर देंगे बताओ, हम लोग का रिजल्ट के अंदर डेटा आया ना, रिजल्ट के अंदर आया, तो लिखो रिजल्ट, रिजल्ट डॉट क्या करोगे बताओ, रिजल्ट डॉट नेम। ठीक है, ऐसे ही करके सारा फील्ड को सेट कर दो। सेट, दूसरा क्या था हम लोग का, कैटेगरी, कैटेगरी इसके अंदर कर दो रिजल्ट डॉट कैटेगरी, हो गया। उसके बाद फिर क्या है, सेट प्राइस था, सेट प्राइस, और इसको भी सेट कर दो, तो रिजल्ट डॉट, रिजल्ट डॉट प्राइस। ठीक है, और इसके बाद एक और था ना, क्या था, सेट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेट डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर में आप डाल दो। ठीक है, रिजल्ट डॉट, रिजल्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, बस। ठीक है, तो अब क्या है, अब जो भी डेटा इसको कॉल करेगा देखो, तो उसका डेटा यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पीछे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ आइटम शो क्यों नहीं कर रहा है, शो आइटम्स में, एक मिनट रुको, आके देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे हम लोग कर कंट्रोल सी, फिर चलाओ नोड मोन, देखो ऐप क्रैश नहीं कर रहा है ना, सर्वर स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, डेटा शो नहीं कर रहा है, चलो डेटा आ गया। ठीक है, इससे कहीं पे भी एडिट करते हैं, तो देखो आ गया, सबका डेटा लिख के आई।
राइट, यस और नो? आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो ये डेटा को हम लोग क्या किए, वहां से सेट कर दिया उसमें, तो वो डेटा आ गया हमारा पिक करके। चलो परफेक्ट। हम लोग को थोड़ा ये नोड मोन बार बार ऑन ऑफ करना होगा, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम आ गया ना, तो उसके वजह से। ठीक है, तो इसीलिए चलो, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे हम लोग हो गया कि डेटा आ गया है। अब सिर्फ क्या करना है कि भाई ये डेटा पे हम कुछ भी चेंज करें, कुछ भी चेंज करें तो अब मेरा तुम अपडेट कर देना। करेक्ट, अब तो यही करना है ना? हाँ, हाँ कि ना? यस सर। करेक्ट, हम लोग को सिर्फ यही करना है। अब तो बाकी सारी चीज हो गई है, अब तो कुछ नहीं बचा हम लोग के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि अब हम लोग अपडेट के लिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो याद करो, देखो हम स्टार्टिंग में ही क्लास के बताया कि अपडेट करने के लिए आपको क्या मेथड यूज करना है, पुट। क्या यूज करना है, पुट। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए पुट यूज करना है। यहाँ पे आ जाओ, चलो बैकएंड में लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे जो करना है। ठीक है, तो हम लोग अपडेट करके तो वहीं पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे अपडेट के लिए लिखो ऐप, सॉरी, ऐप डॉट, यहाँ पे पुट लिखेंगे इस बार, पुट। ठीक है, ऐप डॉट पुट। और इधर पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से सेम यूआरएल भेजेंगे, ऐसा नहीं कि अलग कुछ यूआरएल भेजेंगे, सेम यूआरएल भेज सकते हो। कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, लेकिन इस बार याद रखो मेथड अलग है, पुट है। ठीक है, सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कॉमा, उसके बाद आपको मालूम है कि दो गोल ब्रैकेट रहेगा, एक में जाएगा रेस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट, देखो यही उल्टा होने से कुछ आगे पीछे हो जाता है, रिक्वेस्ट, और दूसरा जाएगा रेस्पॉन्स। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हम लोग का। अब ये एरो फंक्शन है, तो अंदर में एरो फंक्शन बना दो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन इसके साथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं भाई अपडेट कर दो। क्या अपडेट कर दो, हम लोग बोलेंगे अपडेट कर दो, और अपडेट करके रिजल्ट दे दो। तो लेट रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट में ही को अपडेट करना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट अपडेट। देखो अपडेट में नहीं, अपडेट वन, तो अपडेट वन ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें अपडेट क्या करना है हम लोग को, ठीक है, अपडेट क्या करना है या किसको अपडेट करना है, हम लोग को वो वाला को अपडेट करना है जिसका आईडी हम लोग इसको सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका अंडर स्कोर आईडी इक्वल टू कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, है ना, यहीं से मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि भाई ये आईडी को भेजना है। ठीक है, तो ये आईडी को तो हम लोग भेज देंगे। चलो परफेक्ट, तो ये हमारा आईडी चला गया इसके अंदर से। इज इट ओके, इज इट ओके, यस और नो? ठीक है, यस सर। और सिर्फ इतना ही नहीं लिखना पड़ता, याद करो हम लोग अपडेट में कैसे करते थे कि यहाँ तो लिख तो दिए हैं, लेकिन भाई इसके साथ सेट भी तो करना है। तो डॉलर सेट, ठीक है, डॉलर सेट, डॉलर सेट ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग ना थोड़ा इसको और प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, कि अलग अलग दो भेजेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ये वाला जिसके पास आईडी है, ठीक है, अपडेट वन करो, जिसके पास ये वाला आईडी है, कॉमा अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। ठीक है, ये वाला आईडी है, और उसको सेट करो दूसरे चीज से। तो डॉलर सेट, और डॉलर सेट किससे करोगे, तुम्हारा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट, जो भी तुम्हारे पास बॉडी में आएगा उससे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पे कर दिया हम। अब इसके बाद क्या है, तो ये मेरा हो गया सारा चीज कंप्लीट, और हम लोग के पास कुछ बचा है नहीं। और जो भी आएगा हमारे पास रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स को सेंड कर दो, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसमें रिजल्ट को सेंड कर दो, रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी जैसे हम लोग अपडेट वन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम लोग का यहाँ से डेटा जाएगा, ये आईडी के बेसिस पे पिक होगा, और उसके साथ जो भी बॉडी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, बॉडी में कंटेंट आएगा। ठीक है, तो वो जाएगा और यहाँ पे सेट कर देगा इसको। ठीक है, तो अपडेट के साथ भी बॉडी जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ डेटा भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग को पूरा नहीं भेजते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख के भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बॉडी क्यों लिखे हम, तुम लोग का क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे आप बॉडी क्यों लिखे हैं। तो बॉडी इसलिए लिखे हैं क्योंकि डेटा तो फिर यहीं से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, इनपुट बॉक्स से जा रहा है कि नहीं, यूआरएल से जा रहा है क्या, बताओ? नो सर। नहीं, तो अगर इनपुट बॉक्स से डेटा जा रहा है तब तो भाई आपको बॉडी लिखना होगा, कि अब आपका बॉडी में तो यही सब जाएगा ना कंटेंट, ये जो भी अपडेट आप करके दोगे कंटेंट, उससे अपडेट कर देगा ये वाले आईडी को। दैट्स इट। ठीक है, चलो,
तो ये हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि भाई ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग को अगर ये चीज को देखना है तो आपको मालूम है सेम चीज करना होगा। इस बार आपको पुट मेथड लगा के देखना होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके अब बार फिर बनाओ पुट मेथड। तो इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, न्यू रिक्वेस्ट नहीं, जो पहले वाला था तो इसका था हम लोग का गेट स्पेसिफिक, गेट स्पेसिफिक आइटम। ठीक है, तो ऐसे हम नाम रख लेते हैं ताकि यहाँ पे देख के याद आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक और हम लोग बनाते हैं नया। यहाँ पे आप कर लो ऐड रिक्वेस्ट, और ऐड रिक्वेस्ट के बाद आप इसमें डाल दो। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें लिख लेते हैं आपका अपडेट, लिख लेते हैं अपडेट आइटम। ठीक है, अपडेट आइटम। और यहाँ पे गेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुट। पुट हो गया। अब यहाँ पे यूआरएल जो आप यहाँ पे यूज कर रहे होगे, ठीक है, ये शो आईडी के साथ, तो यहाँ पे आ जाओ। किसी भी एक को ले लेते हैं और इसका आईडी अभी हम हटा देंगे। ठीक है, अभी हम आईडी हटा देंगे, जो आईडी हम लोग के पास है ऑलरेडी हम वो आईडी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हटा देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, पेज से उठाते हैं बेसिकली। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा आ जाते हैं शो आइटम्स में, यहाँ से किसी एक को ले लेते हैं। देखो हम लोग ले रहे हैं बटर पनीर को। ठीक है, तो इसका आईडी ये वाला है, तो कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो भी यहाँ भेजेंगे यहाँ से डेटा, हम लोग को वो डेटा जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भेज रहे हो तो यहाँ पे बॉडी भी डालना होगा। ठीक है, तो बॉडी में हम लोग आगे सेम कोड लेके आएंगे, ऐसा नहीं कुछ और लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रॉ कर लो, यहाँ पे जेसॉन फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, जेसॉन फॉर्मेट में जाएगा और ये डेटा हम ऑलरेडी कहीं पे भेजे हैं। ठीक है, ऐड आइटम वाले में मेरे पास ऑलरेडी है, तो वहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो कंट्रोल सी, यूजर आईडी तो हम लोग का यही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग जेम्स के साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वापस से पुट वाले पे। देखो यहाँ पुट है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और ये सारी चीज़ को हम कंट्रोल वी कर लेते हैं। वो हट गया, कंट्रोल जेड, इसके अंदर पेस्ट करना होगा, कंट्रोल वी। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या है कि जो भी हम लोग खोला है जो बटर पनीर है, बटर पनीर के जगह हम चेंज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो बिरयानी वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, बिरयानी वाला। ठीक है, तो इसमें देखो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है हैदराबादी बिरयानी विद एक्स्ट्रा चिकन लिखा है, 200.0 प्राइस लिखा है, नॉन वेज लिखा है। और बाकी जो है तो डिस्क्रिप्शन देखो चेंज कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं, एडिट। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे ये उठा लेते हैं आईडी, क्योंकि आईडी के हिसाब से ही चेंज होना है। कंट्रोल सी कॉपी कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उस बिरयानी वाले का ही डालते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। इस बार देखो डिस्क्रिप्शन में क्या जा रहा है, हैदराबादी बिरयानी स्पाइसी, ये जाएगा। ठीक है, और यूजर आईडी हम लोग का वही है, नेम जो है आपका वो बिरयानी रहेगा, कैटेगरी जो है नॉन वेज रहेगा, प्राइस जो है वैसे रहेगा। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ सेम है। चलो प्राइस को भी हम लोग बढ़ा देते हैं, 250 कर देते हैं। ठीक है, 250 कर देते हैं। और इस वाले को अब हम लोग कर दिए, यहाँ पे ये भेज दिए हैं कि पैरम से, देखो हम लोग यही बोले, पैरम से आपको आईडी उठाना है, कोड देख लो। ठीक है, पैरम से वो आईडी उठाएगा। ठीक है, आईडी, और सेट करेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी में जो हम लोग भेज रहे हैं वो चीज़ जाएगा। ठीक है, तो चलो सेंड करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है एरर, आई थिंक ये हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ भेज दे रहे हैं क्या इसके साथ, तो ये चीज़ अपडेट कर देते हैं। कोई बात नहीं, फिर से नोट मोड ऑन कर लेते हैं, ब्रेक हो गया होगा। कंट्रोल सी, नोट मोड, सर्वर स्टार्टेड, ब्रेक नहीं हो रहा है, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? नेम, कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल सी, क्या दिक्कत हो रहा है वो देख लेते हैं। यार मेरा माउस पैड काम नहीं कर रहा, एक मिनट रुक जाओगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ आ जाते हैं और हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा देखने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हाँ, एरर क्या दिखा रहे हो भाई? कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसॉन। ओके, तो इसका कहना है कि तुम सर्कुलर स्ट्रक्चर को जेसॉन में बना रहे हो, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अच्छा 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 अच्छा, समझ गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गलती की है। ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पे गलती क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, गलती क्या है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और हम लोग जो गलती किए हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या किए हैं हम लोग। इसको अगर फेच करते हैं यहाँ से, बॉडी को अगर भेजते हैं पुट मेथड चला के, तो ये हम लोग का प्रॉपरली चलना चाहिए। रिस्पॉन्स डॉट सेंड ये हम लोग को देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं अवेट, और यहाँ पे नहीं लिखे हैं असिंक, ठीक है। तो ये गलती हम लोग कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो ये गलती नहीं करना है। तो अब आ जाओ और अब करके देखते हैं। नोडमॉन चला लेते हैं, फिर से ब्रेक हो गया, चलो ठीक है। हाँ, फिर कुछ हुआ? नहीं, क्या हुआ देखते हैं अब। असिंक अवेट पुट सारा चीज़ तो सही है। कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसॉन। Circular structure to JSON. Circular structure means, is it this one? It shouldn't actually. यहाँ पे तो डबल इन्वर्ट कॉमा में ही होना चाहिए। आई डोंट थिंक ये JSON ऑब्जेक्ट लेगा, ये यही लेगा, ठीक है। नो, कंट्रोल Z Z Z Z Z Z Z Z, ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ऑर्डर सबका सही है। यहाँ पे आकर देखो, फॉर्मेट भी कर दिए हैं, सब सही दिख रहा है, ठीक है। पुट हो गया, आइटम असिंक अवेट लेट प्रोडक्ट अपडेट 1, जो भी होगा वो चीज़ करेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पे भेज दिए। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, इससे तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे पुट हो गया, यहाँ पे ये हो गया, परफेक्ट तो है, कुछ दिक्कत तो नहीं दिख रही है। चलाओ इसको, कंट्रोल सी नोडमॉन, चलो आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्या है, एक्नॉलेजमेंट हो गया, मॉडिफाइड काउंट हो गया। तो मॉडिफाइड काउंट बता दे रहा है बेसिकली कि आपने कर दिया है बाकी सारी चीज़ सही से। और अगर जाकर डेटाबेस में देखोगे तो पहले जो लिखा हुआ था आपका हैदराबादी वो समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अभी वो एक्स्ट्रा चिकन पीस लिखा था, यहाँ पे नहीं है। तो अब आ जाओ यहाँ पे और देख लो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा चिकन वाला दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो स्पाइसी हो गया ना अपडेट, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो देखो कभी भी ऐसा अगर जैसे अभी हम इशू फेस किए ना, तो नोडमॉन चालू कर लोगे और बहुत बार होता क्या ना कि हम लोग फॉर्मेटिंग में मान लो कभी कुछ गलती कर देते हैं, ठीक है। तो कभी फॉर्मेटिंग में गलती कर दोगे तो वो भी इशू क्रिएट करता है। तो इसलिए हम राइट क्लिक करके जब ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किए ना, तो ये हमारा सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, और यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे क्या, देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने जो भी डेटा डाला था एक्स्ट्रा चिकन वाला, देखो यहाँ से फिर अपडेट अगर कर देते हैं तो अभी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ नहीं कंबाइन किए हैं अभी तक, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, तो अभी ये डेटा को ऐसे रहने दो, ठीक है। तो हम आ जाते हैं और फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ देते हैं। तो फ्रंट एंड पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड में तो हम लोगों ने लिखा है फेच आइटम लिखा है, अपडेट के लिए कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर अपडेट चलेगा तो अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट वाला चलाएंगे, ठीक है। तो अपडेट के लिए आ जाओ, हम लोग लिख लेते हैं आपका यहाँ पे। तो console डॉट लॉग की ज़रूरत तो है नहीं अपने को, तो यहाँ पे अच्छा रहना दो उसको, लेट, ठीक है। लेट यहाँ पे कर दो रिजल्ट इक्वल टू, आपको पता है फैच चलाना होगा, फैच, और फैच के बाद, और यहाँ पे इस बार दो बार पास करना होगा। तो यूआरएल के बाद आपको पास करना होगा, क्योंकि इस बार मेथड जो है वो क्या है, मेथड जो हमारा क्या है, वो है क्या, पुट, ठीक है। पुट है, राइट, यस और नो, ठीक है। उसका बॉडी भी भेज रहे हैं, तो बॉडी भी लिखना होगा हम लोग यहाँ पे, बॉडी कोलन। उसके बाद फिर यहाँ पे सीधा हम लोग जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम लोग अपने कन्वर्ट कर लेंगे कि इसको जो भी हमारा आ रहा है ये रिजल्ट। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग ये जो सारा डेटा है ना हमारा, ये चार, इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल C, और यहाँ से यहाँ पे अपडेट मार दो, कंट्रोल V,
ठीक है, तो ये 4 डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा और ये डेटा अपडेट तो हो जाएगा, परफेक्ट है। और देखो फिर से असिंक अवेट भूल जाएंगे हम लोग, तो ASYNC असिंक, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लो उसके पहले अवेट। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे अवेट लिखेंगे। ठीक है, AWAIT अवेट, और यहाँ पे लिखेंगे असिंक, ASYNC असिंक। ठीक है, चलो तो असिंक हो गया, असिंक लिख लिए हैं, यहाँ पे अवेट लिख लिए हैं, आप फेच के बाद URL डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग अपना बॉडी ले लिया। बॉडी के बाद एक और चीज़ हम लोग को देना पड़ता है, अगर आप लोग को याद हो तो सॉरी कंट्रोल Z। ठीक है, इसके बाद हम लोग को और देना पड़ता है, यहाँ पे क्या देना पड़ता है याद है, हेडर। क्या देना पड़ता है, हेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडर्स ले लो, हेडर्स हेडर्स के अंदर डाल दो, और हेडर्स के अंदर हम बताएं क्या डालना है, कंटेंट टाइप। क्या डालना है, कंटेंट टाइप। ऐसे नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू जाता है, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, TYPE टाइप, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप हम लोग कैसा है बताओ, एप्लीकेशन जेसॉन बताए थे, एप्लीकेशन। देखो 99% टाइम आपका यही रहता है, और अगर कुछ चेंज होगा तो आपका डेवलपर दे देता है। ठीक है, एप्लीकेशन जेसॉन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। तो ये हो गया हम लोग का सारा चीज़, और इस सब के बाद हम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको कन्वर्ट कर लो अपना। तो रिजल्ट इक्वल टू आपका रिजल्ट डॉट जेसॉन कन्वर्ट कर लो। तो रिजल्ट डॉट जेसॉन में कन्वर्ट हो गया, और जब ये रिजल्ट आएगा तो इसके लिए भी बोलेंगे भाई रुक जाओ, थोड़ा सा रुक के चलो, तो रुक के चलेगा ये। और इसके बाद आपको, अगर आपको डालना है console डॉट लॉग तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना ले लिया, यहाँ पे से अब URL डालना है, URL नहीं डाले हैं तो URL आओ डाल लेते हैं। तो URL डालने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या URL था हमारा, तो ये वाला है। तो कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल V। ठीक है, और ये तो साहब नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसके जगह में बैकटिक यूज़ कर लो, सॉरी बैकटिक, यहाँ पे भी बैकटिक, और अंदर में आ जाओ और लिखो डॉलर। और यहाँ बताओ कहाँ से आएगा डेटा, बताओ कहाँ से आएगा। याद है हमें हम लोग पैरम्स बनाए थे, तो पैरम्स का कहाँ से आएगा, पैरम्स का ID से, करेक्ट। ये सुनो, बोलो हाँ कि ना, यहीं से आएगा ना, एवरीवन टेल मी, करेक्ट। यस सर। तो चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा डेटा आया है, ये डेटा आ गया शो आइटम्स, और ये पैरम्स डॉट ID में हम लोग कर दिए हैं, और पुट कर दिए हैं, स्ट्रिंगीफाई कर दिए हैं डेटा को, ताकि बॉडी के हिसाब से जाएगा। ये हो गया हमारा बाकी सारा चीज़, ओके फाइन। तो ये हम लोग का चल रहा है, और ये जो चल रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग अब जो है यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये अपडेट हो जाएगा तो हम लोग इसको कौन से पेज में ले जाएं बताओ, हम लोग इस पेज में ले जाएं। जब अगर अपडेट हो जाएगा तो सेम पेज में रख के मतलब नहीं है, हम लोग शो आइटम्स में ले जाएंगे। ठीक है, शो आइटम्स में ले जाएंगे कि वहाँ पे दिखाओ अपडेट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो शो आइटम्स में लेकर जाएंगे। चलो, तो हम लोग पहले नेविगेट को ले लेते हैं, तो नेविगेट यूज़ कर लेते हैं। आओ देखें नेविगेट ऊपर लिखे हैं कि नहीं, तो यहाँ यूज़ नेविगेट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका नेविगेट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका नेविगेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेविगेट वाले को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि भाई नेविगेट भी करना है, कि अगर अगर हम लोग का अपडेट हो जा रहा है, यानी अगर हम लोग का अपडेट हो जा रहा है, दैट इज अगर हम लोग को रिजल्ट मिल जा रहा है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, नेविगेट करेंगे है ना। तो अगर ये रिजल्ट हो गया, तो रिजल्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो इफ और यहाँ पे हम लोग करेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, ठीक है, अगर आपको रिजल्ट मिल जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप नेविगेट करोगे, आप नेविगेट करोगे। और नेविगेट कहाँ करोगे, नेविगेट कहाँ करोगे, यहाँ करोगे कंट्रोल V, शो आइटम्स में। ठीक है, तो शो आइटम्स वाले पेज में हम लोग बोले कि आप नेविगेट कर लो। ठीक है, तो ये जो है ये अब नेविगेट करके जाएगा वहाँ पे, और हम लोग को सारी चीज़ देगा। तो आओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग करते हैं किसी को अपडेट। तो देख लेते हैं नोडमॉन सर चल रहे हैं कि नहीं ठीक से, तो नोडमॉन सही चल रहा है। क्लोज करके फिर से ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल C और नोडमॉन,
ठीक है, फिर से ऑन कर लिए हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं दिखे। तो अब देखो यहाँ पे ये हैदराबादी स्पाइसी बिरयानी दिखा रहा है। हम यहाँ पे एडिट में जाते हैं, एडिट में आ गए तो यहाँ पे स्पाइसी बिरयानी दिखा रहा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हैदराबादी बिरयानी विथ एक्स्ट्रा चिकन एंड सूप। ठीक है, कुछ भी ऐसा हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपडेट दबा देते हैं, तो अपडेट दबा दिए, देखो ये पेज पे आ भी गया और यहाँ पे अपडेट भी हो गया राइट, यस और नो। अब तुम लोग बोलेगे सर किसी का प्राइस अपडेट कर दीजिए, तो यहाँ पे एडिट में आ जाओ, यहाँ पे इसको कर दो 280 कर दो, 280 कर दो। तो ये बटर पनीर है, अपडेट कर दिए तो देखो इसका प्राइस 280 हो गया। करेक्ट हो गया ना? ठीक है, अंडरस्टूड, यस और नो? यस सर। देखो अपडेट वाला थोड़ा तुमको लगेगा, ठीक है, क्योंकि अपडेट में एक ऑपरेशन नहीं होता है, उसमें पहले आपको डेटा को रीड करना होता है, रीड करके पहले आपको वहां डिस्प्ले करना होता है, डिस्प्ले के बाद फिर जो यूजर चेंज करेगा उस चेंज को उठा के आपको अपडेट में डालना है। तो यहाँ पे आपका एक नहीं, आपको थोड़ा सा मेहनत लगता है अपडेट वाले में, और बाकी तो ईजी है। करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अपडेट वाला हम लोग कैसे करते हैं। और अपडेट वाला अभी आप लोग देख लो कि आप किसी को भी अपडेट करना चाहो कर सकते हो, किसी को डिलीट करना चाहो आप लोग यहाँ कर सकते हो। देखो डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो गया, और अगर अपडेट एडिट करोगे तो एडिट हो जाएगा। अगर इसका दाम आपको 120 करना है तो 120 कर दो, फिल्ड विथ वेजीज एंड मैजिक मसाला, मैजिक मसाला, ठीक है, मसाला। तो यहाँ अपडेट कर दो तो देखो यहाँ पे आ गया फिल्ड विथ मैजिक मसाला। ठीक है, तो समझ गए कैसे अपडेट होता है और कैसे ये होता है, समझ गए? चलो, तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और हम लोग सारा क्रड ऑपरेशन सब कुछ कर चुके हैं, और बाकी हम लोग के पास ज़्यादा कुछ बचा है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग के पास ये जो है हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब अगर आप सेल्स देखना चाहते हो तो अगर कहीं पे आपका कुछ मान लो कोई सेल हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सेल्स वाला टेबल आप बना के यहाँ शो कर सकते हो कि आपका कितना सेल्स है क्या है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग को जो करना था हम लोग सारा ऑपरेशन कर चुके हैं। तो ऐड आइटम यहाँ पे कर चुके हैं, क्रिएट आप कर रहे हो आइटम, यहाँ पे आप रीड कर रहे हो, यहाँ से डिलीट कर रहे हो और यहाँ से अपडेट कर रहे हो। ठीक है, तो सारा क्रड ऑपरेशन मैंने आपको दिखा दिया है, और सारा चीज़ डेटा बेस से काम कर रहा है, सारा चीज़ आपका बाकी जगह से भी काम कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, लॉग इन लॉग आउट भी आपका परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब बताओ किसी को कोई डाउट है?